कार्यालय पंचायत भवन ग्राम पंचायत बुरडी के उद्घाटन के अवसर पर पधारने पर मैं उप प्रधान रोहित राणा आपसे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कृपया अब हमारी पंचायत के प्रधान श्री विजय कुमार मंच पर आए तो विधायक मेघू जी को सम्मानित करें। अब हम तैयार कर अंजू फिरोज जी हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। आगे आगे बजाय जाता रहा। परिचय भी दे दिया ये हमारे एमएलए साहब जी के मीरा जेबी जी सम्मानित करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी खड़े। आज यहाँ नूर बरसने वाला है, एक बार जोर से तालियां लगा दो। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। आंखों में खुशी, होठों पे मुस्कुराहट, गम का कहीं नाम ना हो। आप सबको भगवान इतनी खुशियां दे जिनकी कभी शाम ना हो। आज के मुख्य अतिथि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मुल्खराज प्रेमी जी, इनके धर्मपत्नी हमारी बहना श्रीमती मीरा प्रेमी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री भीखम कपूर जी, हमारे मंडल के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू कटोच जी, बैजनाथ बीडीसी चेयरमैन श्रीमती राधा कुमारी जी,
साथ में हमारे इलाका के जिला परिषद हमारे भाई सुरेंद्र राणा जी, हमारी बीडीसी सदस्य श्रीमती मीरा देवी जी, हमारे गांव के पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष श्री शोकाराम जी, हमारे पन्ना प्रमुख श्री नीर सिंह मेहता जी, हमारे ब्लॉक से आए हुए हमारे SPPO श्री श्रवण कुमार जी, हमारे जय साहब टेक्निकल असिस्टेंट GRS सेक्रेटरी साहब, मेरे आसपास की पंचायतों के आए हुए प्रधान, उप प्रधान, साथ में सभी पंचायतों से आए हुए व मेरे गांव के प्रत्येक वार्ड से आए हुए मेरे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों व इस गांव का भविष्य, इस देश का भविष्य, मेरी युवा शक्ति, मेरे भाइयों, आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पंचायत के प्रत्येक वार्ड मेंबर की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज आप भली भांति जानते हैं कि हमने अपने पंचायत घर का उद्घाटन रखा था। काफ़ी दिनों से, पिछले पंचायत के कार्यकाल से इस पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था, लेकिन कुछ कमियां थी उसमें। अभी विधायक मोदी जी ने पूर्ण सहयोग दिया और हम लोगों ने भी तय दिल से उसमें काम किया और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में हमने पंचायत घर को अच्छा, सुंदर व जितना हो सका उतना तैयार किया और आज महोदय के हाथों से उसका उद्घाटन भी कराया। हमारे पंचायत में उद्घाटन के लिए बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। बहुत ही जल्दी हम उन बाकी कामों का उद्घाटन भी मोदी जी के हाथों से ही करवाएंगे। मोदी जी ने हमारी पंचायत के लिए, मैं समझता हूँ कि हो सकता है सभी पंचायतों से ज़्यादा सहयोग दिया। मेरे ये कार्यकाल में मोदी जी से मैंने जो कुछ मांगा, मोदी जी ने एक बार भी मना नहीं किया और मुझे जितनी उम्मीद थी उससे बढ़कर इन्होंने सब कुछ दिया। ऐसे विधायक मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम जब भी विधायक मोदी जी के घर में कभी पहले जाते थे तो डर के मारे पहले तो ये चिंता लगी रहती थी कि हम उनके घर जा रहे हैं, पता नहीं इन्होंने मिलना है कि नहीं मिलना। अगर मिल भी जाएंगे तो हमारे से बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ मेरे भाई बहन तो उनके घर गए नहीं होंगे, जो गए हैं उनको भली भांति पता है कि महोदय जी कितनी सरल स्वभाव से बात करते हैं। और चाहे मैंने देखा कई बार तो शुरू में मैंने सोचा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मैंने एक बार मोदी जी को 5 बजे जाकर के उठा दिया और मोदी जी ने एक बार भी बस उठे, आए, मेरे से बात की, बुर्स भी उसके बाद किया। और स्टेज वगैरह तो वो वहीं पर बैठ कर करते हैं, हर आदमी को अटेंड करते हैं। उससे ज़्यादा एक सरल स्वभाव मैंने क्या देखा कि हमारी बहना मिसिज प्रेमी जी साथ में आए हुए हैं ना,
एकदम हाथ में ट्रे होती है और चाय का कप। हमें थोड़ा अजीब भी लगता है कि मैडम जी हमें चाय पिला रहे हैं, लेकिन कितना सरल स्वभाव है इनका। हमें इनसे अगर कोई मेरी माता बहन है वहां पर गई होगी तो ये सीख लेना चाहिए। मोदी जी ने मेरे कार्यकाल में 5-6 महीने में, आप लोगों को पता ही है कि सबसे बड़ा एक कोरोना काल ने हमें दबा कर रखा हुआ है। जब भी हम उठने लगते हैं तो ये कोरोना ऐसी बीमारी आ जाती है कि हमें दबा कर रख देती है। हमें क्या, हमारे मंत्रियों एमएलए सभी को दबा कर रखती है। मेरे ही कार्यकाल में मोदी जी सबसे पहले मैं गया था तो एक बड़कुट का रोड और एक तरोड़ का रोड, मैंने इनसे बोला था मोदी जी ये काम लंबा है, हमने पंचायत में डाल तो देना है लेकिन थोड़ा लंबा काम है, अगर आप थोड़ा शो करेंगे दे। इन्होंने बोला बिल्कुल जी प्रधान जी सब होगा। कुछ ही दिनों बाद शिमला गए थे, वहाँ से फ़ोन कर दिया कि प्रधान जी आपके ये 2 रोड मैंने PWD में डाल दिए हैं। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी ने 2 लाख रुपया हमें वार्ड नंबर 5 के लिए दिया। हमने वो कार्य कंप्लीट कर दिया है। हमने अच्छी टाइलें डाली है वार्ड नंबर 5 में, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद बड़कुट में एक सामुदायिक भवन है, उसके लिए 1 लाख रुपया दिया, उसके लेंटर के लिए, वो भी कंप्लीट है। उसके बाद 2 लाख रुपए खनोड़िया बस्ती, यहाँ एक रोड निकाला था मैंने अपने घर से लेकर के खनोड़िया बस्ती की, और 2 लाख रुपए विधायक मोदी जी ने उसके लिए दिया, वो भी काम कंप्लीट कर दिया हमने। अब उस रोड के लिए 1.5 लाख और रुपये और मांगा मैंने, मोदी जी ने 1.5 लाख रुपये और दे दिया है। अब वार्ड नंबर 4 में एक सामुदायिक भवन बना था, उसके लिए भी मोदी ने 1 लाख रुपया दिया था। इसके बाद 1 लाख रुपये मैंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की कि मोदी जी हमारे पंचायत घर में बड़ी मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो इसको हमने इसके कार्य को हमने संपूर्ण करना है और इसका उद्घाटन भी करना है। हमारी भी तमन्ना है कुछ कि हम भी अच्छे दफ्तर में बैठे हैं। जब हम दफ्तरों में बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है दफ्तर में जाना। और सबसे बात बड़ी तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारा अपना घर अच्छा हो ना तब गांव अच्छा होता है। हमारा घर, दफ्तर, परिवार अच्छा नहीं है तो हम गांव को अच्छा नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो मोदी जी ने 1 लाख रुपया हमारे पंचायत भवन के लिए दे दिया। अब तो मैं इनसे जब भी पैसे मांगता हूं तो बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं कहीं किसी गलत काम के लिए तो नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने जो मैंने मांगना वो दे देना है। अब हमारा एक बिहड़ी बल रोड था, कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ था। आज वो रोड मेरे को लगता करीब, आज मोदी जी से उस रोड के बारे में भी यही मंच पर हम बात करेंगे। वो रोड अभी मेरे को लगता अधूरा रोड है। वो रोड 4-5 किलोमीटर और बनता तब बल रोड से जुड़ता। लेकिन हमारा भी अच्छा सौभाग्य है कि अब ये संसाई चौबीर रोड बन गया है भाई सुनौली नाड़ होकर के। तो हम मोदी जी से अभी रिक्वेस्ट करें कि जो 4-5 किलोमीटर रोड हमारा बनना था उसको काट करके हमने उस, अगर 1 किलोमीटर 800-900 मीटर होगा, 1 किलोमीटर लेकर चलो। 1 किलोमीटर रोड अगर हमारा शॉर्टकट उस रोड से अटैच हो जाए, सुनौली नाड़ जो हमारा तीर्थ स्थल है, शमशान घाट है इस इलाके का सभी का, तो उसमें तो हम सभी गांव वासियों को एक का फायदा नहीं है, उसमें सभी गांव वासियों का, पूरी मेरी पंचायत का फायदा है। और उसमें खर्च भी कम है क्योंकि हमारा 1 किलोमीटर रोड अगर बन जाए तो हमारा संसाई चौबीर रोड से अटैच हो जाएगा। और मोदी जी समय के अभाव को देखते हुए मैं शॉर्टकट के कुछ शब्द, कुछ अपने जो विचार आपके सामने रखूँगा, कुछ मांगे रखेंगे।
उन मांगों को आपने बड़ी ध्यान से सुनना है। मेरी बड़ी ज़्यादा मांगे नहीं होगी, 1 2 3 मांगे होगी, और उस मांगों को मेरे को पूर्ण विश्वास है इस टाइम कि मोदी जी इसी मंच से घोषणा भी कर देंगे। और मैं वायदा करता हूँ कि हम मोदी जी के साथ चले हैं, साथ चलेंगे, और जल्द से जल्द इन कार्यों को कंप्लीट करके मोदी जी का हाथों जितने भी कार्य मैंने बताए उन सभी का एक बार बुला करके सभी का इकट्ठे उद्घाटन कर देंगे। मोदी जी, सबसे पहली एक समस्या है मेरी इस पूरे भिरड़ी गांव की। मोदी जी, मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप मेरी पंचायत के लिए अगर 1 लाख रुपया देंगे तो मैं वायदा करता हूं कोशिश करेंगे कि हम 1 लाख का काम 1.5 लाख रुपए के काम के बराबर करके देंगे। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी, ये जो ग्राउंड है इस टाइम काफी समय से हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, ये ग्राउंड वैसे का वैसे ही है। हमारे भिरड़ी गांव में आज भली भांति आप लोग सभी लोग जानते हैं कि घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है, सड़क तंग है। सुबह शाम हमारे बुजुर्ग जो सैर के लिए निकलते हैं तो एक मेरे हिसाब से एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि आजकल मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इतनी रफ्तार से लोग तेजी से चला रहे हैं कि कभी भी किसी को चोट लग सकती है या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है। क्योंकि रोड के अलावा और घूमने फिरने के लिए, बाग करने के लिए यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है। मोदी जी, हमने मनरेगा में इस ग्राउंड को एक पंचवटी रूप के रूप में इसको तब्दील करने के लिए प्रस्ताव डाला है, बहुत सेंक्शन भी हो गया है। लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है कि इसकी खुदाई और जो हमने टाइलें लगानी है, रास्ता बनाना, पार्क बनाने हैं, उसके लिए तो हम उससे कुछ कर लेंगे। लेकिन समस्या आ जाएगी यहाँ पर जो हमने बच्चों को खेलने के लिए झूले या ओपन जिम के लिए बच्चों को कसरत करने के लिए हमने जो उसमें कुछ आइटम में कुछ सिस्टम फिट करना है, तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और मनरेगा के तहत हम उसको लगा भी नहीं सकते हैं। तो मोदी जी, मेरी सबसे बड़ी एक प्रार्थना होगी है आपके पास कि आप अधिक से अधिक पैसा, आपको पता है महंगाई का समय है, अब 1 लाख 2 लाख रुपए से तो काम होने वाला नहीं है ये। अब आपको तो मोदी जी, चलो 50-50 करेंगे ना जी, 50% हम करेंगे इसके लिए, चाहे मनरेगा से करें, 50% मोदी जी आपको डालना होगा, जिससे अगर कोई बुजुर्ग, हमारे गांव के बच्चे रोड में सैर ना करें, इतना बड़ा एरिया हमारे पास, इतना बड़ा ग्राउंड है ये, अगर प्लेन कर दिया जाए इसको और अच्छा इसमें पार्क बना दिया जाए तो मोदी जी, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि शायद हमारे ये चंगर इलाके जो हैं, चंगर इलाके के मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे बैनाथ विधानसभा क्षेत्र में हम ऐसा पार्क बनाएंगे कि आप मिसाल दिया करेंगे हर जगह पर कि आप भिरड़ी में जाओ, उस पार्क को देखो। मोदी जी, ये हमारी अपने मन की तमन्ना होती है, नक्शा हमारे मन में होना चाहिए, चाहे घर बनाए हम, चाहे कोई भी काम करें, हमारे मन के नक्शे होना चाहिए। अगर मन में नक्शा बना है तो बाहर किसी से नक्शा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोदी जी, सबसे पहले मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि हमें कम से कम 1
वो ज्यादा से ज्यादा तो विधायक जी खुद देंगे, मैं तो कम से कम मांगूंगा ना, उसके बाद पता चलेगी ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। हमें कम से कम 5 लाख रुपया, बाकी ज्यादा से ज्यादा तो विधायक मोदी जी को पता ही होगा कि कितना आजकल हर आइटम कितनी महंगी है, कितने के आएगा, उसमें जिम भी लगेगा, उसमें झूले लगेंगे, बच्चों के हर खेलने का आइटम लगेगी। तो मोदी जी आप इस मंच के माध्यम से ज़्यादा जो आपने देना होगा वो ठीक है, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपया में दे दें तो आपके हाथों से 4-5 महीने के अंदर अंदर हम इसका आपके ही हाथों से उद्घाटन भी करवाएंगे। इसी के साथ मोदी जी एक मैंने वो रास्ते का जो सड़क है हमारी उसका तो मैंने बता दिया। इसी के साथ एक और आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूं कि हमारे वार्ड नंबर 3 में कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है, ना महिला मंडल है, ना सामुदायिक भवन है। बाकी वार्डों में तो चलो है भी, हमारे बाकी जो वार्ड है उसमें महिला मंडल तो कई पर भी नहीं है हमारे बिरड़ी पंचायत में। तो महिला मंडल की तो जरूरत हर मेरी बहना को है, क्योंकि मोरे आज जितना भी जो भी प्रोग्राम है बस इन महिलाओं की वजह से है। मोरे मेरे पंचायत में 7 महिला मंडल है और इतनी कर्मठ हैं, इतनी ताकत से वो काम कर रही है इस टाइम कि आपके सामने ही है। मोदी स्वच्छता अभियान, मैं समझता हूँ कि मेरी गांव की ये बहनें इतनी आगे बढ़ रही हैं कि शायद इस चंगर इलाके में हर आदमी को पता होगा कि बिरड़ी पंचायत की महिला मंडल है, जितनी भी लेडीज मेरी बहना हैं वो कितने तेजी से कार्य कर रही हैं। अभी हाल ही में मैंने कम से कम 10 दिन पहले अब एक स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसमें जितने भी प्लास्टिक का कचरा था वो एक बोतलों में भरकर इकट्ठा करना था। हमने इनको बता दिया है कि जितनी भी घर में ठंडे की बोतलें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की बड़ी छोटी जो भी है, उसमें जितना भी प्लास्टिक का कचरा उसको भरना है टाइट करके। मेरी बहनों ने इतना फास्ट काम किया कि उसके लिए हमने प्रॉपर उनकी बोतलें भी लिख कर रखी है कि किसने कितनी दी है, किस महिला मंडल ने कितनी दी है। वो हम 26 जनवरी को यहाँ पर उनको स्पेशल सम्मानित करेंगे। और मोदी जी मैंने पंचायत घर में एक छोटा सा पार्क भी बनाया, शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी, ये शायद आपने देखा भी होगा, 2 दिन में ही बनाया। उन बोतलों से हमने एक पार्क बनाया। मैं समझता हूँ कि एक ट्रक तो पत्थर का बच गया। और आज के समय में मेरी बिरड़ी पंचायत में मेरे को लगता है आप किसी भी गांव में जाओ आपको प्लास्टिक का एक तिनका नहीं मिलेगा। जब भी किसी मेरी माता बहन की नजर पड़ती है ना प्लास्टिक के ऊपर, वो एकदम उठा करके ले जाती है। वो घर में जितनी भी इनकी पुरानी कचरे की बोरियां वारियां जो प्लास्टिक के पड़ दी उन्होंने काट वाट करके सब बोतलें भर करके हमारे पास दी। हमने एक छोटा सा पार्क बना दिया उसका। और आगे भी मैं प्रार्थना करूंगा अपनी महिला मंडल बहनों से कि आप लोगों ने इसी प्रकार कार्य करते रहना है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर कोई भी काम हम जब नया शुरू करते हैं तो लोग हंसते भी है, शर्म भी आती है उस काम करने के लिए, लेकिन शर्म की कोई बात नहीं है। हम चोरी नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे को देखकर अगर कोई और दूसरी पंचायतें भी काम करेंगी तो हमें खुशी होगी कि सबसे पहले हमने किया है। हमेशा सबसे आगे चलने की सोचो। कोई हंसे, कोई कुछ भी करे, आपने कुछ नहीं देखना, आपने अपना कार्य करते रहना है। छू सकते हो अंबर को, छू सकते हो अंबर को, बस जुनून होना चाहिए। नामुमकिन नहीं कुछ भी, बस गर्म खून होना चाहिए। टोकने वालों का क्या है, टोकने वालों का क्या है, वो आज भी टोकेंगे और कल भी।
आप जो कर रहे हैं उससे बस आपको सुकून होना चाहिए। तो आप अपने मन से पूछा करो हमेशा कि हमने अच्छा किया है, कोई बात नहीं। जो आपको देखकर हंसते हैं ना, कल को वो भी आपके साथ चलेंगे और वो कार्य करेंगे। इसी के साथ महोदय जी एक मैं छोटा सा और अर्ज करूंगा आपसे कि हमारे एक बिरड़ी पंचायत में जो बिरड़ी बल रोड बना है, पूरा गांव उसी में बसता है। तो मोदी जी अभी वो रोड बन करके कंप्लीट हो चुका है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप PWD से SDO साहब से कह करके हमारे उस रास्ते उस रोड में कम से कम, बस की तो मैं बात कह नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें एक गैस की गाड़ी, जो गैस सप्लाई के लिए हमारी गाड़ी यहाँ से जाती है, अगर वो गैस की गाड़ी वहाँ नीचे तक चली जाए तो पूरे गांव वासियों को उसका फायदा होगा। क्योंकि आज एक तो गैस लेना मुश्किल भी है, और दूसरा क्या है का साथ में 100-150 रुपया जीप का देना पड़ता है, किसी गाड़ी का देना पड़ता। तब रोड नहीं था, तब तो पता था सब उठा करके ले आते थे। अब तो उठा करके कोई नहीं ले जाता है, क्योंकि सभी बोलते हैं भाई पैसा दो ले आओ, हमने क्यों उठाना है। तो मोदी जी एक कम से कम 15 दिन में ही जाए सही, जो गैस की गाड़ी है वो नीचे हमारा चांगरा बस्ती है वहाँ तक जरूर जाए, ताकि मेरे गाँव वासियों को उससे पूरा भरपूर फायदा उठा पाए, इस रोड का फायदा उठा लें। क्योंकि अभी बस के लिए तो पता नहीं कब बस चलेगी, जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जो गैस का टेम्पो वो जा सकता है। मोदी बड़ा ट्रक चल जाता है, रोड काफी खुला डिल्ला आपने देखा हुआ है। आज सभी जनता से इस मंच के माध्यम से अपील भी करूंगा कि जो कोविड समय चला है ना, ये कोरोना काल जो चला है, इसको आप ये मत समझना कि ये बस हट गया है। अभी हमने देखा है कि जो तीसरी लहर, जो बच्चों की लहर है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर कर रही है, ऐसे सुनने को मिला है। तो आपने अपने बच्चों की पूरी हिफाजत करनी है। भारत सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस पर अमल करना है। घर में साफ सफाई रखनी है, बच्चों के साथ साफ सफाई रखनी है, हर चीज़ पर ध्यान रखना है। हमारे बच्चे सुरक्षित है ना, तो हम भी सुरक्षित है। क्योंकि जो कुछ आज हम कर रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी कर रहे हैं, दिन रात कुछ भी कर रहे हैं हम, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे इस काम करने का कोई फायदा नहीं है। इस करके मैं सभी से अपील करूंगा कि अपने अपने घर की इर्द गिर्द भी साफ सफाई रखें, बच्चों को भी अच्छी तरह हाथ धुलाएं, मास्क का प्रयोग भी जरूर करें। चलो हम भूल गए हैं कि अभी कोरोना चला गया है, चलो अच्छा चला जाए, लेकिन अपनी थोड़ा सतर्कता में रहना है अपने को। तो मोदी जी अभी समय के अभाव को देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ये सबसे बड़ा काम जो आपको के ध्यान में मैंने दिया है। तो मेरे को तो पूरी आस है कि मोरे जब मैं इनके घर में जाता, ये अकेले होते हैं तब मना नहीं करते हैं। तो आज तो मेरे गांव के सामने है, तो मेरे गांव के सामने मेरे को लगता है ये तो कभी मना कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी ज़्यादा समय ना लेता हूँ, आप सभी गांव वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो एक छोटे से मैसेज के साथ इतना भरपूर आनंद लेते हैं आप यहाँ पर मेरे हर प्रोग्राम में आने का। उसके लिए मैं आप लोगों का सदा ऋणी रहूँगा। अच्छा लगता आप लोगों के साथ से होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों का साथ है तो सब कुछ है। कहते सबका साथ हो सबका विकास, तो इसी तरह चलता है। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि अभी और हमारे जो मंडल से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने भी अपने अपने विचारों को यहाँ पर रखना है।
तो मैं आप सभी लोगों का फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।